नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और एक बार देख लीजिए क्या आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब किया है। अगर किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हर रोज जानकारी आप तक सुबह शाम की पहुंच जाए। सबसे पहले आपको हम बता दें, एक बड़ी दुखद खबर आ चुकी है। बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि महुडर प्रथम की सहायिका है शांति देवी बहन, उनका देहांत हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद से हमारी ये बहन है। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी भाई बहन ओम शांति जरूर लिखिएगा। अब अगली खबर पर भाइयों बहनों हम बढ़ रहे हैं, बात करने जा रहे हैं बिहार राज्य में मानदेय के विषय में। और हमारे पास मैसेज आया है सहरसा जिले से, रवि भाई जी हैं, रविराज भाई जी। काफी बार आप लोगों ने नाम भाई का सुना होगा। बहुत सारे सरकारी आदेश हमारे जरिए आप सब बहनों तक ऑल इंडिया के जरिए भाई पहुंचाते हैं। आगे आपको बता दें मानदेय के विषय में उन्होंने ये स्टेटस भेजा है जिसमें हम आपको दिखाना चाहते हैं 15/5/2021, 15/5/2021, 15/5/2021, 15/5/2021 और 15/5/2021, यानी ये 3-2-5 महीने का मानदेय ये हो गया। ये भी इनका खाते में देखिए सहरसा जनपद में लगा हुआ है। पेमेंट प्रोसेस वगैरह में ये चल रहा है, सक्सेस नहीं हुआ है। देखिए कब सक्सेस हो जाए। बाकी आप देख लीजिएगा ये जल्दी सक्सेस हो जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। नीचे कुछ महीनों का है, ये 13/4 को ये पैसा, ये 15 को, ये 15 को, ऐसे करके काफी महीनों के लगे हैं। कुछ सक्सेस भी हो गए हैं और कुछ अभी सक्सेस हो रहे हैं। कुछ का देखो ये जनरेट हो चुका है, 14 तक यहां पर आ गए हेडक्वार्टर वगैरह में। कुछ जो है बैंक वगैरह में भी 14 को पहुंचे हैं। यानी बिहार जिले में जो है आंगनबाड़ी बहनों का जो मानदेय है, जो बहनें हमारी शायद नई भर्ती वाली थी, उनका काफी जो है लंबे समय से पैसा नहीं आ रहा था, कई महीनों का बकाया था। सहरसा जनपद में जो बहनें हैं उनका इस तरह से शायद शो कर रहा है। तो पैसे बहनों आप सबके बिहार में अब खातों में लगे हुए हैं। अब आगे चलते हैं, एक खबर आपको और बता दें। यह भी समाचार थोड़ा दुखद है, जान करके आप लोगों का मन जरूर उदास होगा, लेकिन सच्चाई कड़वी ही सही, जानकारी सच ही देनी चाहिए और सच ही उस पर थोड़ा अमल करना चाहिए। यहां पर एक बहन ने लिखा है कि देख लो, सर्वे करने वाली बहनों यानी आंगनबाड़ी बहनों, उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा। एक फोन आने पर सर्वे के लिए दौड़ पड़ती हैं हमारी बहनें। सिर्फ आशा, एएनएम और हेल्थ वर्कर को पैसा मिलेगा, ऐसा मैसेज में लिखा है। और एक सरकारी आदेश भी मेरे पास ये आया है। इसमें मिशन निदेशक महोदय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ से, उन्होंने समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी को यह लेटर भेजा है और 13 तारीख को यह लेटर निकाला है। तो इसका मतलब यहां पर तो साफ साफ यही है कि इसमें जो स्वास्थ्य विभाग की बहनें हैं, आशा, एएनएम, ये सब बहनें, उनको यहां पर सर्वे कामों का पैसा मिलेगा, इस लेटर में ये लिखा। लेकिन इस लेटर में ये भी नहीं लिखा कि आंगनबाड़ी बहनों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहां पर ये आप मत सोचिए कि नहीं मिलेगा और ये भी मत सोचिए कि मिलेगा। तो कहने का मतलब है ये जो लेटर है जिन्होंने निकाला है मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से, वो तो अपने विभाग के कर्मचारियों को लेकर के निकालेंगे। आपके यहां इंतजार कर लीजिए, बाल विकास विभाग की तरफ से अगर लेटर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर दिक्कत होगी। तो अभी उस लेटर का इंतजार करिए। 13 वाले इस लेटर में जो स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों के लिए है, इसमें लिखा है कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत आशा और आशा संगिनी और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इनको प्रोत्साहन परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव प्रदान किए जाने के संबंध में है। तो इसमें तो भाई अपने विभाग के कार्मिकों के लिए वो लेटर निकाले हैं, तो अपने ही कार्मिकों के लिए ही तो उसमें लिखेंगे, आंगनबाड़ी बहनों के लिए लोग नहीं लिखेंगे। हां, ये बात और है कि ये लोग काम के लिए जरूर लिख देते हैं कि आशा के साथ में आंगनबाड़ी भी काम पर जाए, डीपीओ महोदय इसका आदेश दें, ऐसा करके लिख देते हैं। तो यहां पर गलती है कि आंगनबाड़ी बहनों को भी इसमें शामिल करना चाहिए था, क्योंकि जागरूकता जैसे जो काम है, सर्वे जैसे जो काम है, उनमें आंगनबाड़ी बहनों की भी ड्यूटियां लगी हैं, वो भी काम कर रही हैं। अब इसमें ये सब देख लीजिएगा, लेकिन इसमें आशा बहनें, एनएम बहनें, सबके लिए बातें लिखी हुई हैं प्रोत्साहन के विषय में, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों के संबंध में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब इसमें आप देख लीजिएगा, ये सब लिखा है कि धनराशियों का भुगतान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हेतु अनुमोदित मद से किया जाएगा। उक्त गतिविधि वगैरह आप देख सकते हैं इनके अंतर्गत आती हैं, ऐसे करके भुगतान भी होगा। धनराशि के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें नीचे देखिए ये लिखा हुआ है, आपकी समस्त शहरी और ग्रामीण आशाओं को ₹1000 प्रति माह प्रति आशा की दर से एवं समस्त आशा सहयोगिनियों को ₹500 प्रति जो है आशा संगिनी की दर से माह अप्रैल 2021 से माह सितंबर 2021 तक
अतिरिक्त इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा। तो जो हमारी आशा बहनें हैं, जो हमारी आशा यानी बहुएं और आशा संगिनी बहन, दोनों बहनों ध्यान देना, आशा जो हमारी आशा बहनें हैं, मेन आशा है, उनको 1,000 रुपया प्रति महीना, और जो संगिनी बहनें हैं उनको 500 रुपया प्रति महीना ये मिलेगा। और ये 1 अप्रैल से काउंट होकर के मिलेगा। और कब तक मिलेगा? सितंबर तक मिलेगा। इसी वाले साल में 2021 में सितंबर तक मिलेगा। ये इंसेंटिव है, आपका प्रोत्साहन है, ऐसा इसमें बोला गया। इस हेतु प्रथम 3 माह अप्रैल से जून तक के भुगतान के लिए निम्न फॉन्ट के अनुसार धनराशि जनपदों को अवमुक्त की जा रही है। तो जो जिले हैं उनको ये पैसा आपका 3 महीने का, अप्रैल, मई और जून का, आशा बहुओं ये पैसा आपका भेज दिया गया जिलों में, राशि इसके लिए आवंटित की जा रही है। तो अब आपको हम एक बात और बता दें, आंगनबाड़ी बहनें दिल छोटा ना करें, लेकिन हां चौकन्ना रहें, अपने हक के लिए आवाज उठाएं। ये लेटर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से है, तो इसमें ये लिखा है बाल विकास में हो सकता है जल्दी लेटर आ जाए, या जो भी है, या ये भी संभव है कि सरकार सिर्फ काम सरकार ने ले लिया, पैसा ना दे, क्योंकि पिछली बार भी यही उन्होंने किया हुआ है। तो यहां पर अब आगे जो भी कदम आप बढ़ाएं, सोच समझ के करें। अगर आशा बहुओं एवं बहुओं को सर्वे कामों का पैसा मिलता है तो आंगनबाड़ी बहनों को मिलना चाहिए। अगर यहां पर आज वो नहीं देते हैं तो आने वाले समय में आप इन चीजों का, सर्वे कामों का फिर विरोध करिएगा, क्योंकि ये तो साफ सुथरा है कि एक को आप वही काम सौंप रहे हो तो पैसे दे रहे हो, दूसरे को आप कुछ नहीं दे रहे हो, तो ये तो धोखेबाजी हो गई, छलावा हो गया। तो आप तब जो है वो करना, लेकिन अभी 2-4 दिन इंतजार कर लीजिएगा और खबरों की अपडेट में बने रहिएगा। जो होगा जैसा होगा हम आपको बताएंगे। अब आगे बता दें भैया जी, नमस्ते, मैं मंजू देवी, जिला अलवर। देखो हम ये समझाना चाहते हैं कि बाल विकास विभाग से निदेशक महोदय का भी लेटर आने दीजिए, उसमें देखिए क्या है और वो निकालेंगे, उम्मीद है ऐसी, बाकी तो आप जानते ही हैं। आगे देखिए भैया जी, हमारे अलवर में, अलवर पड़ता है राजस्थान में, वहां पर 5 महीना हो गया है, अभी तक मानदेय उनका नहीं आया है। मोबाइल रिचार्ज के पैसे, गोद भराई के भी पैसे, ये सब नहीं आए हैं। सरकार ऐसे में बिल्कुल नहीं सोच रही है कि मेरी सारी बहन बहुत दुखी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा बहू, सहयोगिनी, इन सबको बहनों का घर का खर्चा चलना मुश्किल हो रहा है। हमें जो भी काम सरकार द्वारा दिया जाता है वो कम बहुत ही काम यानी ईमानदारी से निभाते हैं, और इसके पीछे कोई भी जो है कमाने वाला नहीं है, जिसका खर्चा जो है यहाँ पर उनके द्वारा चलता है। ऐसे में वो बहनें क्या करेंगी, ऐसे करके उन्होंने सब लिखा है, मन दुखी होता है। आपकी बहन मंजू देवी राजस्थान से। तो बहन आपका स्वागत है, आपकी समस्याओं को, शब्दों को ऑल इंडिया चैनल के माध्यम से यानी सुधांशु पटेल चैनल के माध्यम से रखा गया है। अब एक खबर और आपको बता दे भाइयों बहनों, इससे मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश शासन में ये लखनऊ से 13 मई को एक लेटर निकला है। ये अब्दुल समद भाई हैं, विशेष सचिव हैं, उन्होंने निकाला है और उन्होंने कहा है, देखिए कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत शैक्षिक सत्र 2020-21 की जो परीक्षाएं हैं, जो सेमेस्टर की होने वाली परीक्षाएं हैं, उनके बिना अध्ययनरत जो है यहां पर छात्र छात्राओं को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत किए जाने के लिए मानक दिशा निर्देश निर्धारित करने और तद अनुरूप शासन को संतुति उपलब्ध कराए जाने हेतु सम्यक विचारों उपरांत निम्नलिखित कुलपतिगण की त्रिस्तरीय समिति का एतद द्वारा गठन किया गया है। तो एक त्रिस्तरीय समिति बनाई गई है इन कुलपतियों की, जिसमें आपका लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति हैं आलोक कुमार राय, उनको शामिल किया गया, और छत्रपति साहू जी कानपुर यूनिवर्सिटी यानी विनय कुमार जी, उनको शामिल किया गया। प्रोफेसर कृष्ण पाल सिंह जी हैं कुलपति, जो कि महात्मा ज्योतिबा फूले जो है रुहलदेव खंड वगैरह विश्वविद्यालय बरेली में पढ़ता है, वहां से हैं। तो इनसे बोला गया है कि अपनी संतुति को 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करिए। अब ये जो फैसला लेंगे वही होगा। अगर ये कहेंगे बच्चों को प्रमोट किया जाए तो प्रमोट करने पर विचार होगा, अगर कहेंगे कि परीक्षाएं कराई जाएं तो परीक्षाओं को लेकर के आने वाले वक्त में जो भी अपडेट होगी 7 दिन में बाद में ही आएगी, यानी 22 के बाद निर्णय आएगा। अब आगे देखिए, राधा जी हैं, उनका भी मैसेज आया। उन्होंने कहा है कि जी कहां है संघ वाले, जिनको ये पता नहीं है जब किसी बात का विरोध करना होता है तो संघ गायब हो जाता है। पोस्टल ट्रैकर चलाने के लिए मोबाइल की जरूरत होती है, तो वो तो लखीमपुर खीरी में किसी को मिला नहीं है। 5500 में मोबाइल खरीदें या पेट भरें। जो सादा मोबाइल नहीं चला पाती हैं वो ये काम कर लेंगी। घर में बच्चे के पास यदि मोबाइल है तो क्या वो भी यही काम करेगा? इस काम के लिए पूरे परिवार को लगा दें, सबके जीवन को बर्बाद कर दें? तो सोचिए और समझिए,
नौकरी एक है, रुपया 5500 है, पति भी आंगनबाड़ी बहनों को ब्लॉक परियोजनाओं पर ढो ढो करके अपना समय लगा दे, बच्चे बेटियां जो हैं वो सब उनके फाइल रजिस्टर को बनाए करें, बच्चे इसमें फीडिंग का काम अपने मोबाइलों पर करें, बच्चे पढ़े तो कब पढ़े। आंगनबाड़ी बहनों का तो पूरा जीवन इसी चंद रुपयों में निकल गया। जो बच्चे रह गए हैं वो अपना भविष्य संवारे या आंगनबाड़ी बहनों की जो नौकरी है उनकी नौकरी में हाथ बटाएं, वो भी पैसा गवर्नमेंट ना बढ़ाए। अब आगे देखिए लिखा है, कोई संघ जो आवाज उठाएगा, पहले तो सरकार आंगनबाड़ी बहनों को मोबाइल दे और फिर उन्हें जो है यहां पर ट्रेंड करे, फिर काम ले, किसी को कोई दिक्कत नहीं है काम करने से। 17 तो जो है संघ बना लिया, काम कोई नहीं। जब देखो आंगनबाड़ी को बंदरिया की तरह नचाते रहो, इनका कोई मां बाप नहीं। कम से कम जब कोई इस तरह की बात हो तब तो विरोध होना चाहिए। जब कोई इस तरह की बात होती है संघ एकदम चुप हो जाता है। क्या इस ग्रुप में कोई संघ वाला ऐड नहीं है? ऐसा करके ग्रुपों में शायद बयानबाजी हुई होंगी। फिलहाल के लिए हम ये भी कहना चाहते हैं, विभाग से इन्होंने कहा मेरा अनुरोध है पहले आंगनबाड़ी को मोबाइल दिलवाया जाए, ऐसे करके उन्होंने सब अपना लिखा हुआ है। तो भैया समस्या जरूर है इन चीजों को लेकर के, लेकिन वो कहते हैं ना आवाज ढंग से नहीं उठ रही है, ये तो 100% सत्य है। बाकी आप देखिए आशा बहनों को लेकर के इंसेंटिव 1000 रुपया महीना के लिए आदेश आ गया। यूपी में आंगनबाड़ी बहनों को भी तो प्रोत्साहन देने के बारे में पहले बोला गया था, सर्वे काम तो ये भी कर रही हैं, तो इनको पैसे के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही है। अब बताओ हमारे यूनियन फिर भी मौन है। हमारे यूनियन तब भी मौन थे जब 1500 रुपया सरकार ने बढ़ा दिया, 1 साल बीत गया और फिर भी सब मौन है। किसी ने इसके लिए जो है आगे न प्रयास न लड़ाई कुछ नहीं, न सरकार से मुलाकात कुछ भी नहीं कि आखिर क्यों नहीं दिया गया, इस पर जवाब दीजिए। लेकिन इन मुद्दों को भी पीछे छोड़ दिया गया। अच्छा खैर हम पुराने गड़े मुद्दों को नहीं उठाने वाले, क्योंकि हम जानते हैं सामने कोई आने वाला नहीं। गलतियां हम में भी हैं, आप में भी हैं, ये भी याद रखना। हम ये नहीं कहते सारी गलतियां संघ में हैं, गलतियां बहनों में भी हैं। बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो सपोर्ट नहीं करती हैं या गलत का सपोर्ट करती हैं, जो भी है इधर उधर बटी हुई हैं। इकट्ठा एकता नहीं है, क्योंकि एकता नहीं है तो फिर आप लड़ कैसे पाएंगी। अब इतने ज्यादा यूनियन हो गए हैं, हर बहनें मुट्ठी मुट्ठी भर हर यूनियन के साथ बटी हैं। कोई यूनियन एक दूसरे को देख करके खुश नहीं रहता, आपस में सब जलते लड़ते रहते हैं। तो ऐसे में फिर एकता आएगी नहीं, इकट्ठा एक मंच पर कोई दिखेंगी नहीं, भीड़ होगी नहीं, ताकत बनेगी नहीं, तो फिर लड़कर के आप सरकार से कैसे जीत पाओगी। गवर्नमेंट उस वहां पर झुकती है जहां पर उसको वोट बैंक दिखता है, ये याद रखना। और जहां पर आप सब खुद ही बटी हैं इधर उधर, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। आगे देखिए 2 माह से आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को नहीं मिला राशन, ये प्रतापगढ़ का मैटर है, हम पहले भी इसको दिखा चुके हैं। एक खबर और बता दें, पंजाब के संगरूर से है। शिक्षा मंत्री की कोठी समक्ष आंगनबाड़ी मुलाजिमों का मोर्चा 2 महीने से जारी है। अब आप सोचिए, एक दिन में आप आवाज उठाने जाती हैं, किसी भी राज्य की आप बहनों हो, तो क्या आपको सफलता मिल जाएगी? ये बहनें जो बेचारी 2 महीना इनको हो गया है, अब ये पंजाब के संगरूर में, मैं जब इन जो है समय निकाल करके किसी न किसी दिन इन बहनों को दिखाता रहता हूं। अब आप सोचिएगा फिर भी इनकी सुनी नहीं जा रही है, 2 महीना पूरा हो गया। अब आप सोचिए आपके 1 दिवसीय धर्मों से क्या असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कोरोना लक्षण वालों को हो रही थर्मल स्क्रीनिंग व दी जा रही हैं दवाएं। अलीगढ़ न्यूज की तरफ से जानकारी आई थी, ये तो अच्छी बात है। लेकिन बहनें हमारी एक काम तो सारे हाथ इसमें बटा रही हैं, लेकिन सर्वे कामों में आशा बहनों, इन सब बहनों को पैसे की बात की जाती है, लेकिन आंगनबाड़ी को नहीं। और एक बात, हाँ, अगर आशा बहनें कोई वीडियो देख रही हैं तो हमारे शब्दों का गलत मतलब आप अपने दिमाग से मत लगाना। कहने का मतलब यह कि आपको पैसा मिल रहा है वो हमें खुशी है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को भी पैसा मिले तो खुशी और दोगुनी हो जाए, ये मैं समझाना चाहता हूं। क्योंकि काम आप भी करती हैं, वो भी करती हैं, बहनें आप भी हो, वो भी हैं, हमारे लिए सब बराबर हो। लेकिन वही चीजें गवर्नमेंट भेदभाव करवा रही है। बाल विकास के अधिकारी देखिए कितने गैर जिम्मेदार हैं, कामों में तो धकेल देते हैं, लेकिन पैसे की जब बात आती है तो वो अपना पल्लू झाड़ के निकल जाते हैं। अब देखिए आशा बहन है, एएनएम कार्यकर्ती, ये सभी लोग जाकर के देखो सर्वे काम करें। मीरा देवी बहन है और यहाँ पर आशा सहयोगिनी बहन है, ऐसे करके सभी ने, राजस्थान से बहन है। फोटो एक भेजिए। एक मैसेज और है, ये आंगनबाड़ी बहन है और ये काम कर रही है, कोई भी धनराशि उनका कहना नहीं मिलनी चाहिए, ऐसे करके पता नहीं क्या क्या उन्होंने सब लिखा हुआ है। फिलहाल के लिए सौतेला व्यवहार बहनों के साथ हो रहा है, इसी को लेकर के बहन ने सब लिखा हुआ है। पूनम बहन है फतेहपुर से। एक मैटर और आया, ये अतरौलिया ब्लॉक आजमगढ़ से बहन है, इन्होंने अपने राशन वासन को लेकर के समस्या व्यक्त की है। तो यहां पर यही समझाना चाहते हैं, जो आपके केंद्र पर जितना वो लेकर के आए उतने में आप वितरण करिए। पहली बात, ऐसे अगर इकट्ठा इतने कुंटल ये ले लो वो ले लो तो रिसीव मत करिए, पैकेजिंग करके रिसीव करिए। साफ सुथरी मैं बात कर रहा हूं, पैकेजिंग करके, और जितनों की पैकेजिंग करके आए उतनों का वितरण दर्शाइए और उतने लोगों को वितरण करिए। साफ सुथरी बात है। ऐसे ही अगर आप ले लेंगी तो दिक्कत होगी। बोलिए जो है पैकेजिंग करके सामान दिए और हमारे आंखों के सामने लाभार्थियों को बंटवाएं, ऐसे करके। अब आगे देखिए, एक ये भी सरकारी आदेश से बुलंदशहर में निकला है 14 मई को। इसमें उन्होंने लिखा
हुआ है, आप देख लीजिएगा। ये सर्वे वाले काम है, यहां पर आप देख सकते हो तैनाती वगैरह मजिस्ट्रेट लोगों की गई, सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। अब इनका काम है जो भी समीक्षा वगैरह की जाएगी, यानी अभी जो मेडिसिन किट बांटी गई है ना, सर्वे वाले जो काम कराए गए 5 से लेकर के 9 में, जो भी कोविड वाले व्यक्ति थे जिनको मेडिसिन किट की जरूरत थी उनको मुहैया कराई गई है। कहां पर? कागजों पर कराई गई हैं। हकीकत में तो आप जानते हो कितनों को दवाएं दी गई हैं गांव में, आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, इनके माध्यम से, आप जानते हैं। तो यहां पर उसी का सर्वे वाला काम जो होगा, उस पर जांच वांच टाइप का वो सब अपना करवाएंगे। इसी को लेकर के मैटर आया। ये सब प्रारूप भी लगे हुए हैं, लेकिन अब यहां पर हम प्रारूपों को नहीं बताएंगे, इसमें हम कॉलम बता देते हैं, क्रम संख्या। ये ग्रामीण हेतु है प्रारूप। न्याय पंचायत का नाम, ग्राम का नाम, मृतक का नाम, पिता का नाम, मृत्यु का दिनांक, मृत्यु का कारण, दाह संस्कार का स्थान। साथ ही नगरीय क्षेत्रों के लिए है नगरीय क्षेत्र का नाम, मोहल्ला का नाम, मृतक का नाम, पिता का नाम, मृत्यु का दिनांक, मृत्यु का कारण, दाह संस्कार का स्थान। ऐसे प्रारूप नंबर 2 भी है। आप देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के सहयोग से ये तैयार किया जाएगा। ग्राम का नाम, कोविड धनात्मक व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, और यहां पर आप देखिए टेस्टिंग का जो प्रकार, साथ ही टेस्टिंग का दिनांक, वर्तमान में पेशेंट वगैरह को लेकर के आइसोलेशन चिकित्सालय में है, ऐसे यहां पर प्रारूपों पर जानकारी चाहिए गई। यानी काम चाहिए इन सबको, लेकिन पैसे की बात आती है तो ये कुछ भी नहीं लिखते। अब आगे देख लीजिएगा, यहां पर और भी चीजें हैं। इसमें निगरानी समिति वमिति में जो भी लोग हैं उन सबको भी यहां पर एक्टिव किया गया, उनसे काम सब कराए गए हैं, टेस्टिंग की गई है अथवा नहीं, ऐसे करके चीजों को लिखा गया हॉट स्पॉट वाले एरिया में। अब चलते हैं आगे। फिलहाल इस लेटर को आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन काम सब वही है निगरानी समितियों वाला, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। प्रतापगढ़ में भी एक मैटर आया था, पोषण ट्रैकर को डाउनलोड करने को लेकर के यहां पर दुख व्यक्त किया गया है विभाग की तरफ से। बोला गया कि ज्यादातर बहनों ने पोषण ट्रैकर डाउनलोड अभी नहीं कर पाई है। रीजन बहुत सारे हैं, उस पर फीडिंग नहीं हो पा रही, उसके भी रीजन है, मैंने आपको बता रखे। क्योंकि फीडिंग हो रही है अंग्रेजी में, बहनें पढ़ना नहीं जानती हैं, बाहर से करवाएंगी तो फिर बाद में वो काम कैसे करेंगी, गृह भ्रमण, टीकाकरण जैसे कामों को। तो जो हमारी गुजारिश यही है, जो नाम वाम है बहनें हिंदी में फीड कर पाए, ऐसा जो है मोबाइल पर उसमें नए वर्जन में अपडेट करके उसको डालिए पोषण ट्रैकर पर, ताकि बहनों को यह समस्या उनकी सॉल्व हो जाए। और बहनों को मोबाइल दिए जाए जहां पर मोबाइल नहीं मिले हैं, और मोबाइल में रिचार्ज का पैसा भी दिया जाए। इन समस्याओं को गवर्नमेंट पूरा करे, और साथ ही साथ फिर ट्रेनिंग भी दी जाए मोबाइल पर काम करने को लेकर के। खैर, ट्रेनिंग ना भी मिल पाएगी तो यहां से चैनल से भी बहनों को बहुत कुछ समझाया जा सकेगा, बहनें अपने कर भी पाएंगे। लेकिन मोबाइल में रिचार्ज का पैसा, ये सबसे प्राथमिकता से होना चाहिए। अब आगे देखिए, अमरेश कुमारी बहन है, उन्होंने मुझे ये मैटर सारे भेजे थे, बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज शाम की वीडियो के लिए हम यहीं तक रहते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, और हां, अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर